हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी एपीकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो है हनी प्रोडक्शन मेथड, मतलब जिस मेथड से हनी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हनी इज़ अ डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट। ये जो हनी होता है वो एक डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट होता है बिकॉज द नेक्टर, पोलेन एंड केन सुगर बियरिंग सिक्रेशन ऑफ फ्लावर्स आर इंजेस्टेड बाई हनी बीज। मतलब ये जो नेक्टर होता है, जो पोलेन होता है और जो केन सुगर बियरिंग सिक्रेशन होता है फ्लावर्स का, वो डायरेक्ट हनी बीज के थ्रू इंजेस्ट किया जाते हैं। गेट मिक्सड विथ सलाइवा एंड अंडरगो सर्टेन केमिकल चेंजेस ड्यू टू एंजाइम एक्शन। और वो बीज का जो सलाइवा होता है उसके साथ मिक्स होता है और उसके बाद कुछ एंजाइम एक्शन के थ्रू उसका कुछ केमिकल चेंजेस भी होता है। इन दिस स्टेज केन सुगर, दैट मीन्स सुक्रोज, इज कन्वर्टेड इनटू सुगर्स। और इस स्टेज पे जो सुक्रोज होता है, मतलब जो केन सुगर होता है, वो सुगर्स के कुछ दूसरे रूप पे कन्वर्ट होते हैं। दैट्स आर डेक्सट्रोज एंड लेवुलोज। वो है डेक्सट्रोज और लेवुलोज। At this time some ingredients of bees are also added to the mixture। और इस टाइम पे बीज का कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी मिक्सचर के साथ ऐड हो जाता है एंड रिड्यूस द वाटर कंटेंट। और वो हनी के और मिक्सचर के जो वाटर कंटेंट है उसका लेवल रिड्यूस कर देते हैं। द होल मिक्सचर इज देन कलेक्टेड इन द हनी सैक। और उसके बाद जो होल मिक्सचर होता है उसको हनी सैक में कलेक्ट किया जाते हैं अनटिल द हनी रीचेज द हाइव, जब तक वो हनी हाइव पे नहीं पहुंचते। नाउ हनी इज कंसनट्रेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ एयर। और उसके बाद जो हनी होता है उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाते हैं करेंट ऑफ एयर के थ्रू, प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड बीटिंग ऑफ वर्कर्स विंग्स। और वो प्रोड्यूस किया जाते हैं वर्कर बीज के जो विंग्स होता है उससे रैपिड बीटिंग करने के लिए। एंड क्रॉलिंग ओवर द सेल्स। और जो वर्कर भी होता है वो सेल्स के ऊपर क्रॉलिंग करते रहते हैं। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक जूलॉजी एपीकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हनी। हनी इज़ अ सुगर रिच कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो हनी होता है वो एक सुगर रिच कंपाउंड्स होता है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो है लेवुलोज 38.9%, डेक्सट्रोज 21.28%, मॉल्टोज एंड अदर सुगर्स 8.81%। एंजाइम्स एंड जो अदर पिगमेंट्स होता है उसका जो क्वांटिटी है वो है 21%, एश 1.0% एंड वाटर, the quantity of water is 17.20%। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है एपीकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन है स्टोरेज और प्रिजर्वेशन ऑफ हनी। मतलब ये जो हनी होता है उसका स्टोरेज और प्रिजर्वेशन कैसे किया जाते हैं। आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द स्टोर्ड कंडीशन द हनी मे बी ग्रेनुलेटेड एंड फर्मेंटेड। जो हनी होता है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन पे स्टोर करके रखने में वो ग्रेनुलेटेड हो जाता है और फर्मेंटेड हो जाता है। ग्रेनुलेशन ऑफ हनी, द स्टोर्ड हनी बिकम ग्रेनुलेटेड। जो हनी को स्टोर किया जाता है वो ग्रेनुलेटेड हो जाते हैं आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। सच टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन प्रॉपर्टी इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्योर हनी। अगर ये ग्रेनुलेशन हो जाता है हनी में तो ये हो सकता है क्या वो हनी एकदम प्योर है। इट इज कॉन्सिडर्ड दैट 10 parts ऑफ डेक्सट्रोज combined with 1 part ऑफ वाटर हेंस फॉर्म क्रिस्टल्स। ये बोला जाता है क्या अगर 10 parts ऑफ डेक्सट्रोज के साथ 1 part ऑफ वाटर कॉम्बाइन करते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी लेवुलोज इज नॉट क्रिस्टलाइज्ड। लेवुलोज जो होता है उसका सॉल्युबिलिटी लेस होता है, इसके लिए वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं होते हैं। एंड गिव्स क्लाउडी अपीयरेंस। और वो लेवुलोज एक टाइप ऑफ क्लाउडी अपीयरेंस क्रिएट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज मेनली एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट एयर बबल्स। वहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो एक्सेलरेटेड होता है वहाँ पे जो माइन्यूट एयर बबल्स है उसका प्रेजेंस के लिए। कोलॉइड्स एंड पोलेंस। और वहाँ पे एयर बबल्स के साथ साथ
पोलर्स और पोलेन भी होता है जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को एक्सीलरेटेड करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ हनी। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन हनी इज सब्जेक्टेड टू फर्मेंटेड। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो हनी होता है वो फर्मेंटेड होता है। ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डेक्सट्रोज 9% मॉइस्चर इज रिलीज्ड। वहाँ पे डेक्सट्रोज का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उससे जो 9% मॉइस्चराइजर होता है हनी में वो रिलीज किया जाते हैं, मतलब वो रिलीज हो जाते हैं। विच डाइल्यूट्स द रिमेनिंग लेबुलोज ऑफ द हनी। वो क्या करते हैं, हनी में जो रिमेनिंग लेबुलोज होता है उसको डाइल्यूट कर देते हैं। एंड द एक्शन ऑफ ईस्ट प्रेजेंट इन एयर, फ्लावर्स एंड सॉइल्स टेक प्लेस ऑन लेबुलोज। और उसके बाद एयर में, फ्लावर्स में, सॉइल्स में जो ईस्ट प्रेजेंट होता है वो लेबुलोज के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। एंड डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज के ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन द फर्मेंटेशन ऑफ हनी। और उसके बाद हनी का फर्मेंटेशन हो जाता है। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक जूलॉजी एपीकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी और यूज़ ऑफ हनी। ये जो हनी होता है उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और जो यूज़ है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं फूड वैल्यू से। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 200 ग्राम ऑफ हनी प्रोवाइड्स एज मच नरिशमेंट एज 11.5 लीटर ऑफ मिल्क और 1.60 kg क्रीम और 330 ग्राम ऑफ मीट। ये कहा जाता है क्या, ये जो 200 ग्राम हनी होता है वो एज मच एज नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं 11.5 लीटर मिल्क के बराबर और 1.6 kg क्रीम के बराबर और 330 ग्राम मीट के बराबर। 2.1 ग्राम ऑफ हनी प्रोवाइड्स एज मच एज 67 kcal ऑफ एनर्जी। 2.1 ग्राम हनी प्रोवाइड करते हैं 67 kcal एनर्जी। Its sugars, minerals, vitamins and other vital elements are readily absorbed by the system। यहाँ पे जो शुगर होता है, जो मिनरल होता है, जो विटामिन होता है और जो अदर वाइटल एलिमेंट होता है वो इस सिस्टम में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हनी में बी टेकन बाई हेल्दी मैन एज वेल एज हु दे आर इल। हनी हेल्दी मैन भी टेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो इल मैन है वो भी खा सकते हैं। इट कैन बी टेकन बाई एनी टाइम इन एनी सीजन। और ये एनी टाइम खा सकते हैं हम और एनी सीजन में खा सकते हैं। एंड बाई द पर्सन ऑफ ऑल एजेस इवन दोज जस्ट बॉर्न। और ये कोई भी एज का लोग खा सकते हैं और उसके साथ साथ जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी खा सकते हैं। इन इलनेस इट इज़ प्रेफर्ड ओवर मिल्क बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बर्निंग ऑफ डेक्सट्रोज। और इलनेस की टाइम में ये ज़्यादा प्रेफर किया जाते हैं मिल्क के साथ, बिकॉज हमारा बॉडी का जो हाफ ऑफ एनर्जी होता है वो डेक्सट्रोज का बर्निंग में ही होता है। मेडिसिनल वैल्यू। हनी इज़ माइल्डली लैक्सेटिव, एंटीसेप्टिक एंड जनरली यूज्ड इन आयुर्वेदिक एंड अदर पार्ट ऑफ मेडिसिन। ये जो हनी होता है वो माइल्डली लैक्सेटिव होता है, एंटीसेप्टिक होता है और ये जनरली आयुर्वेदिक में यूज़ किया जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन फॉर्मेशन करने में ही यूज़ किया जाते हैं। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके फॉर्मेशन करने के लिए ये जो हनी होता है वो क्वाइट हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो यूज्ड एज प्रिवेंटिव अगेंस्ट कॉफ, कोल्ड एंड फीवर। और जो कॉफ होता है, जो कोल्ड होता है और जो फीवर होता है इसमें ये प्रिवेंशन करते हैं। एज ब्लड प्यूरीफायर, ये ब्लड प्यूरीफायर में भी काम करते हैं। एंड एज ए क्यूरेटिव फॉर अल्सर्स ऑन टांग एंड एलिमेंटरी कैनल। और अगर हमारा टांग में और एलिमेंटरी कैनल में कोई अल्सर हो जाता है तो इसमें भी ये काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट टाइफॉइड जर्म्स आर किल्ड बाई हनी विद इन 48 आवर्स। ये भी कहा जाते हैं क्या जो टाइफॉइड जर्म्स होता है वो खाने से 48 आवर्स में ही ठीक हो जाते हैं, मतलब ये जो टाइफॉइड जर्म्स वो मर जाते हैं। दोज ऑफ ब्रैंकियोन्यूमोनिया इन 4 days। और जो ब्रैंकियोन्यूमोनिया होता है वो हनी कंज्यूप्शन के 4 days में ही ठीक हो जाते हैं। एंड डिसेंट्री इन 50 आवर्स। और जो डिसेंट्री होता है वो हनी कंज्यूप्शन के 50 आवर्स में ही ठीक हो जाते हैं। अदर यूज, हनी इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड केक। और जो ब्रेड केक होता है उसका प्रिपरेशन में भी हनी यूज़ किया जाते हैं। एंड बिस्किट्स, कैंडल्स एट्सेट्रा। और जो बिस्किट होता है, जो कैंडल होता है उसका फॉर्मेशन में भी हनी यूज़ किया जाते हैं। इट एनहेंस देयर प्रिजर्वेशन क्वालिटी एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी।
और ये जो हानी होता है वो इस जो केक होता है, जो बिस्किट होता है, जो कैंडल होता है, उसका जो प्रिजर्विंग क्वालिटी उसको भी ज़्यादा कर देते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी गोस इन मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक। ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है उसका फॉर्मेशन करने के लिए भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी यूज़ किया जाते हैं। इन पोल्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज हनी इज़ वाइडली यूज्ड। ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री होता है और जो फिशिंग इंडस्ट्री होता है वहाँ में भी ये हनी यूज़ किया जाते हैं। इन लेबोरेटरी हनी इज़ यूज्ड टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो लेबोरेटरी होता है वहाँ पे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो स्टिमुलेट चाहिए उसके लिए स्टिमुलेशन के लिए ये हनी यूज़ किया जाते हैं। द बैक्टीरियल कल्चर प्रिपरेशन ऑफ पॉइजन बाइट्स फॉर फ्रूट फ्लाइज। और जो बैक्टीरियल कल्चर होता है और फ्रूट फ्लाइज के जो पॉइजन बाइट्स होता है वो प्रिपेयर करने के लिए भी ये हनी यूज़ किया जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।